दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा FLN 3.0 अंतर्गत कोर्स नंबर 9 बुनियादी संख्यात्मकता की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह हर शिक्षक से अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परंतु इसमें हमने तीनों अटेम्प्ट के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश किया है, इसलिए आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी और आप 20 में से 20 अंक अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा घटाव और गुणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो जो क्रम दिए हैं वो है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका उत्तर आएगा जो दूसरा वाला है, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो इसका उत्तर आएगा वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका उत्तर आएगा जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका उत्तर है डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा रटकर याद रखना। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा घटाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका उत्तर आएगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा घटाव। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वेन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है? तो इसका उत्तर आएगा विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, वेन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है? तो इसका उत्तर आएगा अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर आएगा कितनी बार 4 जोड़ने से जो 16 प्राप्त होगा? तो 4 बार। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने के पहले बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम। इसका उत्तर आएगा संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न आएगा, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा कार्डिनल संख्या। अगला प्रश्न है,
एक संग्रह की कोऑर्डिनेलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4-5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा सुब्रिटिजेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार उपयोगिता नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा समूहन। अगला प्रश्न है, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो उत्तर आएगा क्रमवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा घटाव और गुणा। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो उत्तर आएगा जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो उत्तर आएगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि उत्तर आएगा गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो उत्तर आएगा संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न है, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उत्तर आएगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो उत्तर आएगा समूहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो उत्तर आएगा सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो उत्तर आएगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो उत्तर आएगा नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उत्तर आएगा घटाव। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा कॉर्डिनल संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो उत्तर आएगा सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी बार जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो उत्तर आएगा 4 बार। अगला प्रश्न है, सुबिटाइजिंग क्या है? तो उत्तर आएगा गिनने की क्षमता। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? तो उत्तर आएगा संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो उत्तर आएगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो उत्तर आएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो उत्तर आएगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो उत्तर आएगा संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता वृद्धि होती है? तो उत्तर आएगा वर्गीकरण।